हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में मैं दो व्लॉगर्स को डिस्कस करने वाली हूं। पहले होने वाले हैं संभावना सेठ और दूसरे होने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट। अब इन दोनों को एक ही रिएक्शन में मैं क्यों इंक्लूड कर रही हूँ, एक ही पॉडकास्ट में क्यों इंक्लूड कर रही हूँ, वो आपको जैसे जैसे आप ये पॉडकास्ट सुनोगे आपको समझ में आता जाएगा। तो पॉडकास्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना और वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ सर्च करके वीडियो देखने आते हैं, पॉडकास्ट सुनने आते हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि रोज़ रोज़ की मेहनत से अच्छा है सब्सक्राइब कर लो यार। आपको मेरे पीओवी अच्छे लगते होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए आप आते हो, तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है? ये एक चीटिंग है जो आप ऐसे ही सुनकर चले जाते हो डेली डेली आकर, तो चीटिंग नहीं करने का यार। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है। एक्चुअली मुझे मेरी ही ऑडियंस ने बोला था कि संभावना मैम के बारे में बात करिए। उनका जो डॉग है जेरी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, जो मतलब मैंने वो व्लॉग देखा है और बहुत ही इमोशनल वो व्लॉग हो गया था। और मैं यही बोल सकती हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और जल्द ही जेरी किसी ना किसी रूप में संभावना मैम की लाइफ में वापस लौटे। और जैसे उनका कोको उनके पास वापस आया है, वैसे ही उनकी जेरी भी उनके पास जल्दी आए। काफ़ी मतलब मैं इनके व्लॉग्स को पसंद करती हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा व्लॉगिंग कंटेंट की शौकीन नहीं हूँ। जब तक मैं व्लॉगर्स पर रिएक्शन नहीं देती थी ना, तब भी मैं व्लॉगर्स को देखना ही पसंद नहीं करती थी। मैं एक दो व्लॉगर्स को देखती थी, या एक दो क्यों कहूँ, मैं मेनली संभावना मैम को ही देख रही थी। वो भी पिछले 2 से 3 साल से मैं इनको देख रही हूँ, और इनके जितने भी प्रीवियस व्लॉग्स हैं मैंने ये 2 से 3 साल में पूरे मतलब देखे हैं, पुराने जा कर देखे हैं। और सबसे पहला जो व्लॉग मैंने इनका देखा था ना, वो इनके जो इनका डॉग है जो कैंडी, वो जब प्रेग्नेंट था और उसका जब बेबी हुआ था, यानी कि जब हमारी छुनछुन हुई थी, तो उस वक्त वो व्लॉग ट्रेंडिंग पर गया था। और तब मैम मेरे सामने मतलब इनका व्लॉग आया था कि अरे मैम तो व्लॉगिंग करते हैं, और फिर मैंने इनको देखना स्टार्ट किया और मुझे काफ़ी अच्छे इनके व्लॉग्स लगते हैं। कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट जो इन्होंने व्लॉग अपने व्लॉगिंग चैनल का नाम दे रखा है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जस्टिफाई करता है, क्योंकि फुल ऑफ एंटरटेनमेंट रहते हैं, हंसी मजाक चलता है वहाँ पर। डॉग्स की वजह से स्पेशली मुझे वो बहुत पसंद आते थे इनके व्लॉग्स, और डॉग्स की वजह से ही मैंने कहीं ना कहीं इनके चैनल को सब्सक्राइब किया था और देखना स्टार्ट किया था। हालांकि मेरे पास कोई पैट नहीं है, लेकिन मुझे शौक बहुत है पैट्स का, और कभी ना कभी अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर हमारे घर में भी कोई ना कोई पैट ज़रूर आएगा। तो उस वजह से मैं इनको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और इनका जो बिहेवियर है अपने डॉग्स के साथ वो बहुत 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 अच्छा है। मतलब बहुत ही मतलब कम लोग होंगे, बहुत ही मतलब ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग तो केवल शौक बतौर रख तो लेते हैं डॉग्स को, लेकिन फिर उन्हें चेन से बांध कर रखते हैं, या फिर उनको ढंग से उनकी केयर नहीं करते हैं, उनको जो है अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनमें से एक कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि फ्लाइंग बीस्ट भी हैं, और यही वजह है कि मैंने उनको इस वाले पॉडकास्ट में मैम के साथ रखना प्रेफर किया है। अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा इन पर सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने अपने डॉग के साथ क्या किया। इनके पास एक्चुअली एक डॉग हुआ करता था जिसका नाम इन्होंने माओ रखा था, और वो इनके बच्चे वगैरह के लिए ये लोग लेकर आए थे। और उस टाइम पर भी दो डॉग्स थे शायद वहाँ पर, एक शायद क्रीम से कलर का था, बेज कलर में था, और एक था वो ब्लैक कलर में था। तो ये चूज़ वूज़ कर कर लाए थे, और इनका पूरा कंटेंट एक वक्त पर उस डॉग के अराउंड भी घूमता था। मतलब इनके टाइटल थंबनेल और उस पर वो होता था, और बहुत ज़्यादा मतलब उसको इन्होंने उसको मिल्क किया है अपने ब्लॉग में कहीं ना कहीं। अब मिल्क किया है ये हम फ्लाइंग बीस्ट को इसलिए बोल रहे हैं, और हम उनको इसलिए नहीं बोल रहे हैं संभावना मैम को, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी उनके डॉग के अराउंड थी। उनके हस्बैंड और उनकी पूरी लाइफ उनके डॉग्स के ही अराउंड चलती थी। मतलब वो कुछ भी छोड़ सकते हैं, सुबह से शाम कुछ भी वो छोड़ सकते थे, लेकिन अपनी डॉग्स की केयर करना वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे, और उनको उनके लिए वो हर एक चीज़ उन्होंने की है। अगर आपको मालूम हो, लास्ट टू लास्ट ईयर उनका डॉग कोको जो इस दुनिया में नहीं रहा था, तो उसके लिए वो पूरे रिचुअल्स परफॉर्म करने वाराणसी वो गए थे, बनारस जाकर उन्होंने उसके पूरे रिचुअल्स जो उसके अंतिम जो होते हैं ना, उसकी जो अस्थियां हैं वो वहाँ पर जाकर उन्होंने विसर्जित की थी, और सारा कुछ वहाँ पर उन्होंने जाकर किया था। तो ये चीज़ होती है यार, अगर आप कोई पेट रख रहे हो तो वो आपके लाइफ का हिस्सा है, वो आपके बच्चों की तरह है। आपको उनको उसी की तरीके से ट्रीट करना है, बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर्स की तरह आपको उनको रखना होता है। अगर आप ये चीज़ कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते ना, तो फिर मतलब आप डॉग पैट कुछ भी हो, आप बिल्कुल भी उस चीज़ को अपने मतलब लाइफ का पार्ट मत बनाइए।
और फ्लाइंग बीस्ट के साथ यही चीज़ हुई है। उन्होंने उस डॉग को रखा, उसको उसका कंटेंट बनाया और फिर धीमे 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 जैसे जैसे वो डॉग बड़ा होता गया तो उसकी जो जगह है वो घर से बाहर होने लगी। वो एक कॉरिडोर में रहता था। बहुत लोगों ने ऐसा बताया जो उनके व्लॉग्स देखते हैं, और आज भी उन्हें लगातार कमेंट आ रहे हैं कि आपका डॉग कहाँ गया, कैसा है, कहाँ है, वो है भी इस दुनिया में या नहीं है, या आप उसे शेल्टर होम छोड़कर आ गए हो, या आपने उसे अबेंडन कर दिया, आपने किया क्या है उसके साथ। तो इन्होंने अभी तक उसका कोई जवाब अपने व्लॉग्स में नहीं दिया है, जबकि ये हर एक छोटी छोटी चीज़ का व्लॉग बनाकर क्लैरिफाई करना प्रेफर करते हैं। जब इनकी वाइफ और इनके डिवोर्स की बात हुई थी तो इन्होंने बहुत झटपट तरीके से उस चीज़ को क्लैरिफाई किया था। इनकी वाइफ भी काफ़ी नाराज़ हुई थी उस वक्त पर। तो हर एक चीज़ का जब आप डेडिकेटेड वीडियो बनाकर क्लैरिफाई कर सकते हो चीज़ें, तो आपका डॉग जो आपके लाइफ का पार्ट था, जो आपके परिवार का हिस्सा था, माओ उसका नाम था, उसको आपने कहाँ छोड़ा, अगर वो नहीं है इस दुनिया में तो वो भी आपको क्लैरिफाई करना चाहिए। और आपने हर एक छोटी चीज़ का व्लॉग बनाया है, अगर वो नहीं रहा है तो उसका व्लॉग आपके चैनल पर क्यों नहीं आया? क्योंकि आप हर एक छोटी चीज़, आपकी तो बेटी के चोट भी लग जाती है तो आप कैमरा पहले निकालते हो, बाद में आप जो है मेडिकल चीज़ें लेने दौड़ते हो या आप फर्स्ट एड लेने दौड़ते हो, पहले आपका कैमरा उठता है। तो इसी तरीके की व्लॉगिंग हम आपके सामने देखते आए हैं। और हाल फिलहाल में जो आपने मिल्क बिजनेस और ये घी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वहां पर भी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। जब आपसे सवाल किया गया था पीपल फार्म के द्वारा कि आप उन गाय का क्या करेंगे जो एक टाइम के बाद बूढ़ी हो जाएंगी, तो आपने कहा था कि जो गोबर और जो यूरिन उनका होता है उसके जरिए भी हम इतना मतलब इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, जिससे कि हम उनकी देखभाल कर सकें जब वो बुजुर्ग हो जाएं। तो आप इतना कुछ क्लैरिफाई कर देते हो अगर अपने व्लॉग में, तो एक डॉग जो आपका पेट था उसके बारे में अभी तक आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? और एक चीज़ मैंने और जो संभावना मैम की मुझे अच्छी लगी, पहले भी ये चीज़ हुआ है, जब उनका कोको गया था तो उन्होंने काफ़ी वक्त जो है लिया था, वो एकदम से ऐसे आए नहीं थे व्लॉगिंग करने, और ना ही उन्होंने उसका ऐसा व्लॉग कोई बना रखा था कि वो भी शेयर करें कि क्या हुआ, कैसे कैसे वो गया। जी नहीं, उन्होंने कुछ पिक्चर्स जो उनके ही फ्रेंड्स ने ली थी उसकी अंतिम यात्रा के वक्त, वही उन्होंने शेयर की थी। और वही सेम चेरी के केस में भी हुआ। उन्होंने ऐसे कुछ उनका बुरा मूवमेंट चेरी का जाते पास आउट होते हुए नहीं दिखाया, उन्होंने केवल एक फ़ोटो शेयर की है और फिर उन्होंने अच्छी अच्छी मेमोरीज जो थी वो शेयर की हैं। तो ये डिफरेंस होता है भाई कि जब आप वाकई में अपने पेट को प्यार करते हो, जितना प्यार पेट्स आपको करते हैं, क्योंकि आप जब कभी भी किसी पेट को अपने घर लेकर आते हो ना, मतलब आप उसकी दुनिया होते हो, उसके लिए आपके सिवा कोई होता ही नहीं है। वो आपको देखता है, आपका वेट करता है, जब तक आप घर में नहीं रहते हो वो मतलब रोता है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपके बिना, क्योंकि उसके लिए पूरी दुनिया आप हो। तो आप उसके लिए इतना तो कर ही सकते हो कि बदले में उसे प्यार दो और उसको थोड़ा सा सम्मान आपके घर में मिलना चाहिए। ये नहीं कि जब तक उसकी ज़रूरत थी मिल्क किया और फिर उसके बाद उसे को निकाल कर फेंक दिया। तो मुझे मतलब ये चीज़ें कुछ अजीब लगती हैं फ्लाइंग बीस्ट के साइड से। और वाकई में उस डॉग को लेकर आज से नहीं, काफ़ी टाइम से इनसे सवाल किए जा रहे हैं, बट उसका कुछ अता पता नहीं है। वो कहाँ है, किस हालत में है, वो है भी या नहीं है, या फिर उसको ऐसे ही लावारिस सड़कों पर छोड़ दिया गया है, या फिर उसे किसी शेल्टर होम में डाल दिया गया है, ये कोई जवाब नहीं देते। ऑन दी अदर हैंड जो संभावना मैम है, उनके जो डॉग्स हैं, उनके जो पेट्स हैं, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। उनके साथ बिल्कुल वैसा ही बिहेव किया जाता है जैसे कि वो घर के सदस्य हों, और ऐसा करना भी चाहिए। उनके सारे डॉग्स बहुत ज़्यादा मतलब उनको प्यार करते हैं। वो आप उनके व्लॉग्स में भी देख सकते हो, जब वो लौट कर आते हैं तो किस तरीके से उनको प्यार मिलता है उन डॉग्स के ज़रिए। और जब उनका डॉग गया है या पहले वाला भी गया था तो क्या उनकी हालत थी वो भी हमने देखी है। तो ये चीज़ें हैं जो अगर आप ब्लॉगर हो, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ब्लॉग बनाते हो, तो ये चीज़ भी आपको क्लैरिफाई करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका व्लॉग शूट करके और फिर सब कुछ दिखाना ज़रूरी है। आप अगर मुंह ज़बानी भी कुछ चीज़ें क्लियर करो तो ऐसा नहीं है। ऑडियंस है, वो समझती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑडियंस भी आपको प्यार करती है। और इतनी ज़्यादा चुप्पी साधने का फिर मतलब गलत ही निकाला जाता है। अगर आप किसी चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप फॉल्ट में हो, क्योंकि हर एक चीज़ जिसको आप क्लियर करने आ जाते हो व्लॉग पर अपने, तो कहीं ना कहीं लोग, ऑडियंस उस चीज़ को समझ जाती है। लेकिन अब जबकि आप क्लियर ही नहीं कर रहे हो कि डॉग कहाँ है, किस हालत में है, क्या आपने किया, तो लोग उसका गलत मतलब ही निकालेंगे कि ज़रूर आपने कुछ गलत किया है, इसलिए आपकी ज़बान चुप है। तो अभी फ़िलहाल के लिए उनको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, आप उनका व्लॉग जाकर चेक कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनको कोई भी आंसर दिया नहीं जा रहा है। देखते हैं कितने दिन और चुप रहा जाता है और क्या जवाब हमें मिलता है ऑडियंस को।
बाकी आप भी अगर अपने बच्चे के ज़िद में या अपने ज़िद में या फिर अपने शौक के लिए, या फिर बहुत से लोग आजकल तो कंटेंट के लिए लाते हैं कि भाई हम एक शॉर्ट चैनल क्रिएट करेंगे, एक हम रील चैनल क्रिएट करेंगे और उसमें हम अपने पेट की जर्नी दिखाएंगे। तो ये चीज़ अगर आप करने के लिए ला रहे हो तो कतई ये चीज़ मत करिए। आप किसी की इमोशंस, क्योंकि जानवरों के इमोशंस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं आपको। और अगर आप उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो या उनके ज़रिए आप इनकम और सब कुछ मोनेटाइजेशन आप करवाने के लिए ये चीज़ करने जा रहे हो, तो ये बिल्कुल मत करना। और अगर किसी पेट को आप लाए हो तो उसे घर के सदस्य की तरह ही रखना। ये नहीं कि आप लाए, आपके बच्चे का शौक पूरा हो गया, बच्चा अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, या फिर वो पेट बड़ा हो गया तो अब उससे आपको इतना कहते हैं ना कि अडोरेबल अब आपको नहीं लगता है, तो आप उसको हटा दोगे, अलग फेंक दोगे। तो ये चीज़ अगर आप करने वाले हो तो बिल्कुल भी मत लाइए, मत ऐसा काम करिए, क्योंकि ये भी आप अपने कर्मा फिर बिल्ड कर रहे हो, जो आपको आज नहीं तो कल रिटर्न में मिलने वाले हैं। तो जैसे हम अपने माँ बाप को ट्रीट करते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं, वैसे कि वैसे पेट्स भी होते हैं। अगर आप उनके साथ वैसे नहीं बिहेव कर सकते तो प्लीज़ इन चीज़ों को मत कीजिएगा। ये आप बहुत ज़्यादा अपने कर्म बिगाड़ने का काम करते हो। तो ये वाला पॉडकास्ट मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।